नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप और आपके घर पे सब ठीक होंगे। ये आज का दूसरा पार्ट है लीडर्स एंड फाउंडर्स ऑफ मोस्ट डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। एक जमाना था जब इराक में सद्दाम हुसैन का बोलबाला था, उन्हीं के नाम का डंका बजता था, जब तक यूएस आर्मी ने सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप खत्म कर दी। कुछ ही साल बाद जब सद्दाम हुसैन की मौत हो जाती है, एक ग्रुप या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है और उसी के साथ एक शख्स का नाम भी सामने आता है जिसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर का जन्म जो होता है वो इराक में ही होता है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ये एक ऐसे ग्रुप या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसे रेबेल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो सिर्फ यूएस आर्मी को इराक से भगाना चाहता है। अगर आप देखते होंगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूएस उनके कंट्री में आए और उनके जो इंटरनल मैटर्स है या फिर उनके जो पॉलिटिक्स है उसमें वो इंटरफेयर करे। तो इसी के कारण अबू बकर अल बगदादी ने एक रेबेल ग्रुप ज्वाइन किया था जिसका सिर्फ एक ही मोटिव था कि उन्हें कैसी भी उनके देश से बाहर भगाना है। और कुछ साल बाद वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन गए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आईएसआईएस। और हिस्ट्री में या फिर आप बोल सकते हैं इतिहास में आईएसआईएस और जो अबू बकर अल बगदादी, इनका नाम जरूर मेंशन आएगा अगर आप कोई भी आतंकवाद या फिर एक डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हो। तो आईएसआईएस के कुछ रूल्स थे जो वो अपने लोगों पे इंप्लीमेंट करना चाहते थे या फिर बोल सकते हैं एक लॉ एंड ऑर्डर ला सकते थे कि उन्हें बिल्कुल भी चोरी, मर्डर या फिर आप बोल सकते हैं किसी का छीनना, ये इनको रोकना था उनके कंट्री में और एक इंसाफ दिलाना था लोगों के अंदर। तो उन्होंने 3 से 4 रूल निकाले ताकि कोई भी उनका जो लॉ है वो ब्रेक ना करे और जो उनका जो देश या फिर आप बोल सकते हैं जहां पे उनका होल्ड है या फिर कंट्रोल करते हैं आईएसआईएस जो शहर में, वो हमेशा एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो मैं आपको पहले बता दूं, उनका जो सबसे पहला लॉ था कि अगर आप चोरी करते हो तो अगर आपके हाथ काट दिए जाएंगे या फिर आपका पैर काट दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक। अगर किसी के यहाँ चोरी करता हूं, कोई मुझे पकड़ लेता है या फिर कोई सबूत मिल जाता है कि मैंने चोरी किया है, तो वहां के जो आईएसआईएस जो होल्ड थे उनका जो आप बोल सकते हैं पुलिस स्टेशन टाइप होता है जहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि ये फलाने शख्स ने उनके यहाँ या फिर उनके दुकान में चोरी किया है। अगर सबूत मिल जाता है आईएसआईएस को तो एक बीच चौक पे या फिर एक भरे मार्केट में आपको घसीट के लाएंगे और आपका सबके सामने आपके हाथ या फिर पैर काट दिए जाएंगे। ये इनका एक पहला रूल था। और जो दूसरा था वो स्टोन टू डेथ है। मतलब अगर आप कोई भी अडल्ट काम करते हो वो शहर में या फिर आईएसआईएस का जहां पे होल्ड है, जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो या फिर बिना शादी किए आप किसी के साथ अडल्ट्री कर रहे हो, तो उनका एक ही रूल था कि वो स्टोन टू डेथ पनिशमेंट दे, जो कि ये भी पब्लिकली करते थे। अगर अडल्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं जो शारीरिक संबंध होता है, अगर आप कोई भी लड़का या लड़की के साथ करते हो तो आपको बीच चौराहे पे लाया जाएगा और आपको पत्थर से मार मार के और आपका दम तोड़ दिया जाएगा। ये इतनी क्रूअल पनिशमेंट है जहां पे आईएसआईएस के जो फाइटर्स बोल सकते हैं या फिर उनके जो पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो आपको पत्थर आपके सर पे, आपके सीने पे, आपके पैर पे इतने जोर जोर के मारेंगे जब तक आप दम ना तोड़ दे, वो भरी पब्लिक में। और इनका जो सबसे तीसरा और सबसे खतरनाक रूल है वो सर कलम या फिर आप बोल सकते हैं बी हेडिंग। अगर आपने कोई भी रिलीजियस या फिर अगर आपने कोई भी बड़ा क्राइम किया होगा, मर्डर या फिर किसी के साथ रेप, तो उसका एक ही सोल्यूशन था कि पब्लिकली इनको लोगों के सामने लाए और इनका गला काट दे। मैं आपको बता दूं, आईएसआईएस कभी भी ऐसे लोगों को गोली मार सकती है पब्लिकली और मैटर वहीं पे क्लोज कर सकती है। ये गला इसलिए काटते, गला काटने से पहले भी ये अनाउंस करते वो मार्केट में कि ये व्यक्ति को ये इस जगह पे गला काट दिया जाएगा और सबको आके वो देखना पड़ेगा, ताकि उनके दिल में जो पब्लिक देख रही है उनके एक डर बना रहे, ताकि वो भी कभी फ्यूचर में क्राइम कमिट ना करें। तो गला काटने का एक ये भी रीजन है कि अगर आप गला काटते हुए किसी को देख लेते हो तो आप साइकोलॉजिकली इतने मेंटल या फिर आप बोल सकते हो आप इतने डर जाते हो कि आप कभी क्राइम या फिर आप डिस्टर्ब होने लगते हो 10 से 15 दिन तक। अगर कोई आपके सामने किसी को गोली मार दे तो शायद आप 3-4 दिन बाद वो डाइजेस्ट कर लो
लेकिन अगर आपके सामने किसी का गला काट दे या फिर आप किसी को जानते हो उसका गला काट दे तो आप वहीं पे आप बेहोश हो जाते हो या फिर आपको बहुत डर महसूस होता है। तो ये जो आप ISIS का एक ही मोटिव है, अगर आप कुछ देखो उससे आप डरो और वो क्राइम कभी ना करो या फिर ISIS के अगेंस्ट ना जाओ। 2019 अक्टूबर 6 को US आर्मी ने अबू बकर को जान से मार दिया और बगदादी US आर्मी के टॉप हिट लिस्ट में था। अगर कोई भी उनको टिप दे देता कि या फिर कंफर्म इंफॉर्मेशन दे देता कि अबू बकर अल बगदादी एक पहाड़ में या फिर कोई गुफा में छुपे है, तो US आर्मी 24/7 अवेलेबल थी या फिर उनका जो टीम था वो हमेशा रेडी होता था ताकि कोई भी बदला या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी कि अबू बकर अल बगदादी कहाँ छुपा है, तो उनकी टीम चाहती थी कि 24 घंटे या फिर कुछ मिनटों में उसकी डेथ हो जाए और ये जो एक आइडियोलॉजी है या फिर आप बोल सकते हैं ये जो ISIS का टेररिस्ट ग्रुप है वो खत्म हो जाए। और लीडर को मारना इतना जरूरी होता है क्योंकि वो एक लीडर एक ऐसा शख्स है जो अपनी आइडियोलॉजी और एक फाउंडेशन जो बनाता है या फिर आप बोल सकते हैं जो कनेक्शन है बाकी कंट्री से पैसा लाना, गोला बारूद लाना, तो ये एक लीडर का ही काम होता है और लीडर को मारना US आर्मी के लिए बहुत जरूरी था। तो ये थी ISIS की कहानी और मैं आपको बता दूं ISIS आज भी इराक में उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था, बस लीडर उसके चेंज होते रहते हैं और उनके लीडर को हमेशा उनके जो फाइटर्स है हमेशा एक सुरक्षित जगह पे रखते हैं ताकि US आर्मी या फिर कोई और देश का जो आर्मी है उन्हें ड्रोन से या फिर मिसाइल से या फिर आप बोल सकते हैं कि उन्हें मार न दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आपके लिए हमेशा कुछ नए और दिलचस्प क्राइम स्टोरीज बनाता रहूं और मुझे हमेशा मोटिवेट मिलता रहे आपके सब्सक्राइब्स और लाइक से। तो दोस्तों धन्यवाद।